खाड़ी में जारी जंग के बीच ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल के साथ चल रही जंग में वो जीत चुका है और जीत का जश्न तेहरान में मनाया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हालांकि ईरान ने कहा है कि जंग भले ईरान ने जीत लिया हो, लेकिन संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। वो अमेरिका को माफ नहीं करेगा, अमेरिका से बदला लेता रहेगा, ईरान मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा। लेकिन ईरान जीत का दावा कैसे कर रहा है, आइए इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, ये ईरान के लोग तेहरान स्क्वायर पर निकले हैं। जीत का जश्न मनाया जा रहा है लाल रोशनी के बीच। सरकार और सेना का समर्थन किया जा रहा है, लोग नारे लगा रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। तेहरान की सड़कों पर निकलकर लोग जश्न मना रहे हैं और इसका कारण वो ये मान रहे हैं कि जंग में ईरान ने अमेरिका को हरा दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कही जाने वाले अमेरिका को मिडिल ईस्ट के युद्ध के मैदान में उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया गया जहां से उसके पास पीछे हटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। और यही ईरान की सबसे बड़ी जीत है। और इसके अलावा अमेरिका ने जो ऑब्जेक्टिव्स तय किए थे उसमें से एक को भी अचीव नहीं कर पाया। ईरानी संसद के अध्यक्ष और अमेरिका संघर्ष विराम समूह के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद गलिबाफ ने दावा किया कि ईरान ये जंग जीत चुका है और तेहरान से इसका ऐलान भी कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी चुनौती इस जीत को कायम रखने की है और देश को ताकतवर बनाने की है। ईरान के तस्नीम न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक संसद अध्यक्ष ने ईरानी संसद समन्वय परिषद में यह बात कही है। स्पीकर ने परिषद को बताया कि ईरान ने जंग जीत लिया है, लेकिन अब ईरान को सुपर पावर बनाना है। ईरान ने बेहद साफ शब्दों में कहा कि ये जीत हमारी हुई है, लेकिन साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ हमारा यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा। अब ईरान की जीत की हुंकार क्या है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ईरान ने कहा अमेरिका से जंग जीत चुके हैं, साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। साम्राज्यवादी ताकतों का मतलब है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ वो सशस्त्र संघर्ष करता रहेगा। मोहम्मद गलिबाफ ने कहा कि शक्तिशाली ईरान बनाना है, सुप्रीम लीडर के अधिकार और फैसले लेने की ताकत को मजबूत करना है और साथ ही साथ केशम द्वीप पर नागरिकों के घरों पर हुए अमेरिकी हमले की निंदा की। मिनाब और लोमेर्द में अमेरिकी हमलों को अपराध बताया गया। बता दें आपको, मिनाब में स्कूल पर मिसाइल हमला हुआ था जिसमें 160 से ज्यादा मासूम बच्चियां मारी गई। ईरान ने कहा कि भले ही जंग में जीत हुई है, लेकिन अमेरिका और इजराइल पर भरोसा करना ठीक नहीं है, इसलिए संघर्ष लंबा चलेगा। यानी ईरान ने क्लियर कर दिया है कि संघर्ष चलता रहेगा और अमेरिका और इजराइल को शांत नहीं बैठने देंगे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की फितरत धोखे की रही है, ईरान का यह मानना है। अब सवाल यह आता है कि ईरान जीत का दावा क्यों कर रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में लगातार सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसकी वजह से अमेरिका के जंगी साजो सामान जलकर खाक हो गए, अमेरिकी हथियार के स्टॉक खत्म हो गए, 45 से ज्यादा जहाज मटियामेट हो गए। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बुरा इंपैक्ट आया, अमेरिका पर कर्ज का जाल बढ़ता चला गया। अमेरिका जंग रोकने और वहां से निकलने के लिए अब छटपटा रहा है और जंग से भागने के लिए अमेरिका हर बार ये कहता है कि ईरान के साथ बढ़िया बातचीत चल रही है, हमला रोक दिया गया है, ईरान बातचीत की टेबल पर आ गया है। अमेरिकी हथियारों की कमी की वजह से हमला रोका गया है, अमेरिका ये बताने को तैयार नहीं है, लेकिन वहां के सैन्य अधिकारी गाहे बगाए इस बात का जिक्र कर देते हैं। इस कमी को छिपाने के लिए ट्रंप ये बात कर रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई करेंगे, लेकिन अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। और वो जो बयान आप सुन रहे हैं और जो पोस्टरिंग आप देख रहे हैं, वो सब प्रेशर बनाने के लिए। ट्रंप को याद होना चाहिए कि 28 फरवरी को हमले से पहले ईरान के साथ बातचीत जारी थी। जून 2025 में हमले से पहले ईरान के साथ बातचीत चल रही थी। बावजूद इसके अमेरिका इजराइल ने हमला किया और आज ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम वो लोग हैं जो सैन्य कार्रवाई को नहीं मानते और हम लोगों को मारना नहीं चाहते। जबकि डोनाल्ड ट्रंप को यह मालूम होना चाहिए कि ईरान पर हमले के दरमियान, ईरान में इस जंग के दरमियान 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ट्रंप कह रहे हैं कि प्रस्तावित हमला इतना बड़ा होता कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सैन्य अभियान होता, तो यह बात तो जंग छेड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी। अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए, क्या इसके जिम्मेदार ट्रंप नहीं है? जंगी हथियार खत्म होने की वजह से और ईरान से हार का डर अमेरिका के फैसले की एक बड़ी वजह है।
हो सकता है न्यूक्लियर या कोई बड़ा बम या फिर मिसाइल अटैक की संभावना, तभी वो ईरान पर छोटे हमलों को रोक रहा है। और यह भी हो सकता है कि ये सिर्फ बहानेबाजी हो, पोस्टरिंग हो, प्रेशर बनाने का टैक्टिक्स हो, जिससे कि ईरान बातचीत की टेबल पर आ जाए। अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की और कहा कि जो भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकन मौजूद हैं 12-13 देशों में, वो फौरन इस इलाके को छोड़ दें। उधर इजराइल ने अमेरिकी एयरलाइंस ने मार्च 2027 तक की फ्लाइटों की आवाजाही कैंसिल कर दी है। अगर इसको जंग के लिहाज से देखें तो ये बड़े हमले की तैयारी नजर आती है, लेकिन अटैक कभी भी जब दुश्मनों पर होता है तो उसमें सरप्राइज एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये पोस्टरिंग है तो ईरान को अलर्ट होने का मौका मिल गया कि आप अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, ईरान में, इजराइल में आप विमान सेवा रोक रहे हैं। ईरान अपने हथियार और सैन्य साजो सामान को सिक्योर कर लेगा। ये एक प्रेशर बनाने का तरीका है। अमेरिका कुछ नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका पहले ही हार चुका है। कोशिश यह है कि ईरान को बातचीत की टेबल पर लाया जाए, जिससे कि अमेरिका यह प्रेशर बना रहा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने कहा है अप्रत्यक्ष रूप से ही, लेकिन ईरान के साथ बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि ईरान के साथ समझौता हो जाएगा। इसके लिए आपको डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनवाते हैं। by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go. It's about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization. इससे पहले भी अमेरिका बातचीत की कोशिश कर चुका है, बातचीत की पेशकश कर चुका है, लेकिन बार बार ये बातचीत फेल होती है और अमेरिका अटैक करता है। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, तभी बातचीत चल रही थी। 8 अप्रैल 2026 तब भी अमेरिका इजराइल में बातचीत चल रही थी, पाकिस्तान मीडिएटर बना हुआ था। 17 जून 2026 अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी। 14 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर भी हो चुके थे। 21 जून 2026 एमओयू के बाद पहला उच्च स्तरीय वार्ता दौर शुरू हुआ स्विट्जरलैंड में। इसके बाद भी अटैक हुए हैं। 30 जून से 1 जुलाई के दरमियान दूसरे दौर की वार्ता दोहा और कतर में हुई, पाकिस्तान मीडिएटर बना हुआ था। इसके बाद भी अटैक हुए। 8 जुलाई 2026 ट्रंप ने सीजफायर खत्म होने का ऐलान किया, फिर दोबारा से हमले शुरू किए। 25 जुलाई 2026 अमेरिका ने लगातार 13 दिन की बमबारी की, उसके बाद हमले रोक लिए। 2 अगस्त 2026 ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित बड़ा हमला टाल दिया। 3 अगस्त 2026 अमेरिका और ईरान के बीच नई बातचीत का ऐलान किया गया। क्यों बार बार अमेरिका हमले करने के बावजूद बातचीत की टेबल पर आता है? जाहिर सी बात है कि बातचीत के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है और ईरान जीत चुका है। भले मैं अमेरिका कह रहा हूं हमने बातचीत को टाल दिया, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि इस लड़ाई में अमेरिका को ईरान ने चेकमेट कर दिया है और ट्रंप का गेम प्लान पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। अमेरिका यह दावा कर रहा है कि खाड़ी देशों के कहने पर उसने हमला रोका है, लेकिन रणनीतिक विशेषज्ञों, रक्षा जानकारों और खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका का हमला रोकना उसकी कोई दया या रणनीति नहीं है, बल्कि अभूतपूर्व लाचारी है। अमेरिका ने अपने जिन मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट, थार्ड, एरो, जो प्रिसीजन गाइडेड हथियार हैं, जिसके दम पर उस शेखी बघार रहा था, उनका स्टॉक तेजी से खत्म हो गया। और जब आसमान से आग बरसने वाले हथियार ही खत्म होने लगे तो ईरानी मिसाइल से कौन बचाएगा? बड़ी से बड़ी महाशक्ति को बातचीत की टेबल याद आने लगती है। अमेरिका का बातचीत के लिए तैयार होना उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी सैन्य थकावट का सबसे बड़ा सबूत है और रणनीतिक फेल्योर का सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका की हार का कारण यह भी है कि जंग के बीच खाड़ी देशों से भी अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। महासंग्राम के बीच अमेरिका ने कतर स्थित अपने सैन्य बेस अल उदैद एयरबेस से अपनी सेना की उपस्थिति को समेटना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ एक रणनीतिक फेरबदल नहीं है, यह मिडिल ईस्ट से अमेरिका के प्रभुत्व के खिसकने की सबसे बड़ी शुरुआत है। कतर का बेस मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशंस का दिल माना जाता है। ईरान की सटीक मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय पहुंच ने अमेरिका के सबसे सुरक्षित गढ़ को कब्रिस्तान बना दिया। अपने ही सैनिकों और महंगे सैन्य उपकरणों की तबाही, ईरानी मिसाइलों से बर्बादी अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाया और अमेरिका को कतर से पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। इतिहास गवाह है कि जब कोई फौज अपने बेस को खाली करने लगे तो उसे रणनीतिक सफलता नहीं कहा जाता,
बल्कि इसे पीछे हटना कहा जाता है, इसे मैदान छोड़ना कहा जाता है, इसे हार कहा जाता है। मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का क्या ऑब्जेक्टिव था? शायद आपको याद हो, एक भी ऑब्जेक्टिव अमेरिका पूरा नहीं कर पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान को लेकर एक ही मकसद था, एक ही गोल था, रिजीम चेंज करना। वॉशिंगटन का सपना यह था कि कड़े प्रतिबंधों, सैन्य धमकियों, लक्षित हमलों के जरिए ईरान की इस्लामिक रिजीम को उखाड़ फेंकेंगे, तेहरान में अपनी कठपुतली सरकार बनाएंगे और उसके बाद ईरान को अपने हिसाब से ऑपरेट करेंगे, जैसे पहले भी अमेरिका ने किया था 1953। लेकिन कई बार हमला करने और लगातार बमबारी के बावजूद भी ईरान में रिजीम चेंज नहीं हो पाया। भले ही अली खामनी को मार दिया गया हो, लेकिन मुश्तबा ने सत्ता संभाल ली और मुश्तबा को आज तक न CIA ढूंढ पाई और न ही मोसाद ढूंढ पाया। ट्रंप का ऑब्जेक्टिव धरा का धरा रह गया और 5 महीने की लड़ाई के बाद भी ईरान के तेवर वैसे के वैसे ही हैं। ट्रंप के ढहते हुए सपनों की रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है? क्या निकल कर आया सामने इस जंग से? 5 महीने में डोनाल्ड ट्रंप का मैं आपको रिजल्ट दे देता हूं। ये देखिए, रिजीम चेंज, तेहरान का नेतृत्व तो पहले से ज्यादा मजबूत है। आयतुल्लाह अली खामनेई की उम्र अगर 80 साल थी तो आज के सुप्रीम लीडर की उम्र 60 साल के करीब हो सकती है। ईरान को अलग थलग करना, तेल बाजार और होर्मुज पर ईरान की पकड़ मजबूत हो गई, यहां तक कि मिडिल ईस्ट अब ईरान के तेहरान के करीब जाना चाहता है। आ जाइए होर्मुज के, जो ऑब्जेक्टिव था वो तो अचीव नहीं कर पाया और जो नहीं था वो ऑब्जेक्टिव बन गया। अब अमेरिका हर बार एक ही शर्त रखता है, होर्मुज खोल दो, जिस पर ईरान ने एकाधिकार का ऐलान कर दिया। कंप्लीट फेल, सैन्य दबाव बनाना। अमेरिका आज की तारीख में खुद सैन्य दबाव के अंदर है, ईरान पर तो दबाव बना नहीं, यहां भी पूरी तरीके से फेल साबित हुए। परमाणु कार्यक्रम रोकना, सूत्र बताते हैं कि यूरेनियम का संवर्धन 90% तक करीब पहुंचा चुका है ईरान और कभी भी वो न्यूक्लियर बम हासिल कर सकता है, यानी इस मामले में भी कंप्लीट तरीके से फेल नजर आए। ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर का सिद्धांत अब अमेरिका पर लागू हो रहा है, ईरान पर ध्वस्त हो गया। तेहरान में तख्ता पलट का सपना देखने वाले वॉशिंगटन में आज ट्रंप खुद की साख और खुद की कुर्सी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने जो प्लान रचा था वो ध्वस्त हो गया, गेम प्लान खत्म हो गया और इस वजह से बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर हो गए डोनाल्ड ट्रंप। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।